हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तिब्बत नेपाल सरहद पर ताकतवर जलजला, 7.1 शिद्दत के जलजले के झटके, दर्जनों अफराद हलाक। हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए झटके। नेपाल और तिब्बत में मंगल की सुबह 1 घंटे के दौरान 6 जलजले आए, जिनमें एक 7.1 शिद्दत का ताकतवर जलजला भी शामिल था, जिसने तिब्बत को हिलाकर रख दिया। जलजलों के झटके तिब्बत, नेपाल, भारत और भूटान के कई इलाकों में महसूस किए गए, जिन्होंने इमारतों को लर्जा दिया। खबर रिसा एजेंसी रॉयटर्स ने मुकामी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया कि तिब्बती खित्ते में जलजले से कम 36 अफराद हलाक हुए। चीनी न्यूज एजेंसी ज़िन्हुआ ने 32 अमवात और 38 जख्मियों की इत्तला दी, जबकि एसोसिएट प्रेस AP के मुताबिक मगरबी चीन में 9 अफराद हलाक हुए। दिल्ली, NCR, बिहार के दारुल हुकूमत, पटना और शुमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी रियासतों बशमुल आसाम में भी जलजले का असर देखा गया। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में रिहायशी खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। खटमंडू की रिहायशी मीरा अधिकारी ने खबरिसा एजेंसी ANI को बताया कि मैं सो रही थी, बिस्तर हिल रहा था और मुझे लगा मेरा बच्चा बिस्तर को खींच रहा है। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन खिड़की के हिलने ने मुझे यकीन दिलाया कि यह जलजला है। फिर मैंने जल्दी से अपने बच्चों को बुलाया, घर खाली किया और खुले मैदान में चली गई। कौमी मरकज बराए जलजला शनासी के मुताबिक पहला 7.1 शिद्दत का जलजला सुबह 6:35 पर ज़ियांग, नेपाल तिब्बत सरहद के करीब आया। ये शिद्दत शदीद समझी जाती है और बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। चीनी हुक्काम ने शिगात्सी शहर, जो तिब्बत का दूसरा बड़ा शहर है, इसमें जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की। नुमाइश में आज यौम ख़वातीन। 84वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश में मंगल 7 जनवरी को यानी कि आज यौम ख़वातीन रहेगा। एजाज़ी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी B सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि इस मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में डॉक्टर सुमिया मिश्रा IPS, डायरेक्टर जनरल मुहाबिस मेहमान खुसूसी होंगी। सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा। यौम ख़वातीन के पेश नज़र नुमाइश में मंगल को सिर्फ ख़वातीन को ही दाखिले की इजाज़त रहेगी। नरेंद्र मोदी के हाथों चरलापल्ली रेलवे स्टेशन का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल चरलापल्ली रेलवे स्टेशन की तामीर-ए-नौ के बाद इसका वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत हिंद ने रेलवे लाइन को 1000 किलोमीटर तक की तोसी दी है और आइंदा इस तोसी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज ने रेलवे प्रोजेक्ट्स के आगाज के जरिए जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना में रेलवे लाइन को तोसी देने के अलावा नई लाइनों को मरबूत करने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे के 35% इलेक्ट्रिफिकेशन को मुकम्मल किया जा चुका है और जल्द ही बाकी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से मरबूत करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का 28 दिसंबर 2024 को इफ्तिताह किया जाना था, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ऐलान करदा शोक के नतीजे में इस तकरीब को मुलतवी किया गया था। वर्चुअल इफ्तिताह की इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर A रेवंत रेड्डी, मरकजी वज़ीर कोयला और कानकनी मिस्टर G किशन रेड्डी, मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला मिस्टर बंडी संजय के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर के हाथों हुआ इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने पीर को आरामघर फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। 4.04 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर 6 लेन पर मुश्तमिल है, जो 2 तरफा है, जिसकी लागत 736 करोड़ रुपए है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस अरकान मुक़न्नना के साथ मिलकर पीर की शाम पुराने शहर के बहादुरपुरा में आरामघर ज़ू पार्क फ्लाईओवर का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिसकी मुसाफत 4.04 किलोमीटर तवील है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए के खर्चात आयद हुए हैं। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद से बेंगलुरु हाईवे की ट्रैफिक के मसले को काफी हद तक खत्म कर सकता है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर में 11.5 किलोमीटर तवील मुसाफत वाले PV एक्सप्रेस फ्लाईओवर को तामीर किया था और अब ताज़ा तौर पर कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आने के बाद हैदराबाद में PV एक्सप्रेस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर तामीर हुआ है। उन्होंने आरामघर ज़ू पार्क के इस फ्लाईओवर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया। नए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का 1 हफ्ते के अंदर संगी बुनियाद रखा जाएगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। CM रेवंत रेड्डी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और IT वजीर D सुरेंद्र बाबू के साथ 6 जनवरी बरोज़े पीर को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आरामघर फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने पीर 6 जनवरी को ऐलान किया है कि गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद 1 हफ्ते के अंदर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कानून साजों के साथ 11 या 12 जनवरी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, जहां तमाम ओहदेदार पुराने शहर के मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 4 मीनार पैदल चलने वाले प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे, जो 1 दहाई से ज्यादा अरसे से पेंडिंग है।
सर्कल इंस्पेक्टर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना जिले महबूबाबाद में कार्रवाई। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में एक रिश्वतखोर सर्कल इंस्पेक्टर को एसीबी के हुक्काम ने पकड़ लिया। सर्कल इंस्पेक्टर तुरूर जगदीश को 2 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत तलब और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एक केस के सिलसिले में इसने शिकायत कुरिंदे से 4 लाख रुपए तलब किए थे और 2 लाख रुपए कबूल करता हुआ पकड़ा गया। एसीबी के हुक्काम ने इसे गिरफ्तार करके एसीबी केसेस की खुसूसी अदालत में पेश किया। हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो मुआवजे के चेक्स तकसीम किए गए। ओल्ड सिटी में हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड यानी HAML के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने ऐलान किया है कि 41 मुतासरा जायदादों के मुआवजे के चेक्स तकसीम किए गए। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद पूनम प्रभाकर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जायदाद के मालिकान के लिए मुआवजे के चेक्स की तकसीम किए। HAML के MD ने बताया कि कॉरिडोर 6 में MGBS चंद्रानगुट्टा रूट के साथ 1100 जायदादें मुतासर हुई हैं। जमीन के मालिकान अपनी ये जमीन रजाकाराना तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो की तामीर के लिए पेश कर रहे हैं। मुतासरा इमला को 81,000 रुपए फी मुरब्बा गज मिलेगा। ये शरह जिले कलेक्टर ने मुकर्रर की है। मजीद बरा रिलीफ और बहाली एक्ट के मुताबिक तामीरात की बहाली और हटाने का मुआवजा भी असल जायदाद के मालिक को फराहम किया जाएगा। HAML के MD ने मजीद बताया कि 169 मालिकान ने रजामंदी के खुतूत जमा कराए हैं। 40 से ज्यादा जायदादों के लिए मिल्कियत की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है। चेक तकसीम करने का प्रोग्राम लकड़ी का पुल के करीब हैदराबाद के जिला कलेक्टर के दफ्तर में हुआ। फार्मूला ई कार रेस मामले में वकील को साथ ले जाने की इजाजत न देने पर तारक रामाराव ACB दफ्तर से वापस। फार्मूला ई कार रेस मामले में हुई मुबैना धांधलियों के इल्जाम का सामना कर रहे साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव पीर को ACB के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इनके वकील को अंदर जाने की इजाजत न दिए जाने पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय ACB हुक्काम को पेश की और बाद अज़ां पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। क़ब्ल KT रामाराव ACB के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूला ई रेस केस में ACB के दफ्तर से नोटिस जारी किए जाने के बाद वो पूछगुछ के लिए वहां पहुंचे थे। तहम दफ्तर के बाहर इनके वकील को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर KT रामाराव ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर इनके साथ वकील आता है तो इसमें क्या नुकसान है। क़ब्ल ACB के हिदायत के मुताबिक BRS के कारगुजार सदर अपने वकील के साथ ACB के दफ्तर पहुंचे। रामाराव को भेजी गई नोटिस में ACB ने कहा कि वो तमाम मामलात बशमुल दस्तावेजात चाहती हैं। तहम ACB ने नोटिस में वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनसे क्या मालूमात मांगी जा रही है। मौसमी फ्लो और HMPV का खतरा, हाथ मिलाने से गुरेज करने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मशवरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैदराबाद ब्रांच ने शहर में मौसमी फ्लो के मामलात और HMPV के खतरे में इजाफे के पेश नज़र हाथ मिलाने से गुरेज करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करने की आदत डालने का मशवरा दिया। सदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर प्रभु कुमार ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि मौसमी फ्लो की अलामत बालिग अफराद और बच्चों को जारी मौसम सरमा के दौरान मुतासर कर रही है। मौजूदा तौर पर सांस लेने में दुश्वारी के अमराज काबू में है, ताहम एहतियात की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इंफरादी सतह पर चौकसी और एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो छींक या फिर खांसी आने पर अपने मुंह को टिश्यू पेपर या फिर दस्ते से ढाकें। साबुन या हैंड सैनिटाइजर से वक्फे से अपने हाथ धोते रहें। पुरहुजूम मुकामात से गुरेज करें। जिस्मानी फासला बरकरार रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और मुनासिब रोशनी और हवा हासिल करें। बीमार होने पर घर में आराम करें। खुद से दवा लेने से गुरेज करें और बीमारी के अलामात पर डॉक्टर से रुजू हों। फ्लो जैसी अलामत बच्चों और बालिगों में होने पर इसे नज़रअंदाज ना करें। तेलंगाना इंटरमीडिएट की फीस अदा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स की फीस की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक तलबा को 2500 रुपये जुर्माने के साथ फीस अदा करने का मौका 16 जनवरी तक दिया गया है। इस फैसले के तहत जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फीस दाखिल नहीं करवाई है, इन्हें इजाफी जुर्माने के साथ फीस अदा करने का मौका फराहम किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक सरकारी बयान भी जारी किया है ताकि तमाम मुतल्लिक़ा तलबा को आगाह किया जा सके। तेलंगाना में 3,35,27,925 वोटर्स, मर्दों के मुकाबले में खातून वोटर्स की तादाद ज्यादा, क़तई वोटर लिस्ट हुई जारी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट को जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रियासत में फिलवक्त 3,35,27,925 वोटर्स हैं, जिनमें 1,66,41,479 मर्द वोटर्स और 1,68,67,735 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि 2,829 तीसरी जिन्स के वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 18 से 19 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5,45,026 है,
जबकि 85 साल तजावुज करने वाले सीनियर वोटर्स की तादाद 2,22,091 है। NRI वोटर्स की तादाद 3,591 है। सबसे ज्यादा वोटर्स हैदराबाद के श्रीलंगमपल्ली असेंबली हल्के में 7,65,982 और सबसे कम वोटर्स भद्राचलम असेंबली हल्के में 1,54,134 वोटर्स हैं। नए शामिल किए गए वोटर्स के फोटो शनाख्ती कार्ड्स इनके पते पर रवाना किए जाएंगे। कार्ड मुफ्त रवाना किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत तस्दीक का सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। 18 साल की तकमील करने वाले अफराद नामों की शमूलियत के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। वोटर लिस्ट के सिलसिले में किसी भी मसले पर अवाम टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में सर्दी की लहर कम होने के आसार। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सर्दी की लहर कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्जा हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ है। सर्दी की लहर में खतरे कमी के बावजूद हैदराबाद में कोहर के साथ सर्द मौसमी हालात अब भी बरकरार हैं और कई मुकामात पर औसतन अक़ल तरीन दर्जा हरारत इतवार की शाम और पीर की सुबह के दरमियान 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। कुछ दिन पहले तक इन मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था, जो हैदराबाद में बढ़ते हुए दर्जा हरारत का वाज़ेह इशारा है। इसी तरह अजला बशमुल आदिलाबाद, आसिफाबाद और संगारेड्डी अजला में अक़ल तरीन दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। इन इलाकों में पीर की सुबह अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा, जबकि इतवार को औसतन अक़ल तरीन दर्जा हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। हिंदुस्तान में HMPV पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 6 हुई। कर्नाटक, गुजरात के बाद तमिलनाडु, बंगाल में 3 मामले हुए दर्ज, जिनमें ह्यूमन मेटानोमियो वायरस यानी HMPV ने इमरजेंसी वाले हालात पहले ही पैदा कर दिए हैं। अब हिंदुस्तान में भी इस वायरस से मुतासिर मरीजों की बढ़ती तादाद ने लोगों में फिक्र पैदा कर दी है। हिंदुस्तान के कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 बच्चे के HMPV पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब तमिलनाडु में भी इस वायरस के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इलाहाबादी मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी एक HMPV पॉजिटिव केस सामने आया है, यानी हिंदुस्तान में HMPV पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। यह वायरस कोई नया नहीं है और आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। HMPV वायरस पर मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा का बयान। मुल्क में ह्यूमन मेटानोमो वायरस यानी HMPV के केसेस रिपोर्ट होने के बाद आवाम में तशवीश पैदा हो रही है, जिस पर मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कहा है कि यह वायरस कोई नया नहीं है और आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। सेहत की वजारत, ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर सेहत JP नड्डा ने एक खुसूसी वीडियो में बताया, HMPV कोई नया वायरस नहीं है। माहिरीन सेहत के मुताबिक यह वायरस साल 2001 में दरियाफ्त हुआ था और कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। यह वायरस हवा और सांस लेने के जरिए फैलता है और हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकता है। खासतौर पर सर्दियों और बाहर के आगाज में इसकी शिद्दत ज्यादा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में चीन में इस वायरस के केसेस में इजाफा देखा गया है। वजारत सेहत, ICMR और NCDC चीन और दीगर पड़ोसी ममालिक की सूरत हाल का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO भी इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ICMR और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ने मुल्क में सांस के वायरसेस से मुताल्लिक डेटा का जायजा लिया और किसी भी खतरनाक इजाफे को मुस्तरद किया। वजारत सेहत के मुताबिक जनवरी 4 को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS की सरबराही में मुश्तरका मॉनिटरिंग इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुल्क की सेहत का निज़ाम और निगरानी के नेटवर्क फाल हैं और किसी भी चैलेंज का फौरी जवाब देने के लिए तैयार हैं। कर्नाटका में मास्क लगाने की हिदायत, 2 बच्चों के मुतासर होने के बाद एडवाइजरी हुई जारी। कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 2 बच्चों के HMPV वायरस से मुतासर होने के बाद हुकूमत को चौकस कर दिया गया है। वायरस कोविड-19 की तरह नहीं फैल रहा है और इसलिए किसी को डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने पर जोर दिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी DME की एडवाइजरी में कहा गया है कि सांस से मुताल्लिक ये वायरस बुनियादी तौर पर बच्चों को मुतासर करता है, जिसकी वजह से इनमें नज़ला जुकाम जैसा इन्फेक्शन होता है। रियासत के हॉस्पिटल्स को हिदायत की गई है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी यानी ILI, शदीद सांस के इन्फेक्शन यानी सारी के मामलात की इत्तला दें। दिल्ली में खवातीन को हर महीने 2500 रुपए देंगे, कांग्रेस ने कहा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान स्कीम के जवाब में कांग्रेस ने आज कहा कि अगर इसकी हुकूमत बनती है तो दिल्ली में खवातीन के लिए प्यारी दीदी योजना नाफिज की जाएगी, जिसके तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार, दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज निजामुद्दीन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव, महिला कांग्रेस के सदर अलका लांबा और कांग्रेस के तर्जुमान रागिनी नायक ने आज यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ये वादा करती
है और अगर वो दिल्ली में इख्तिदार में आती है तो प्यारी दीदी योजना के तहत खवातीन को 2500 रुपए दिए जाएंगे। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में इख्तिदार में आने के बाद किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तमाम गारंटी प्रोग्रामों के कामयाब आगाज के बाद हम दिल्ली में प्यारी दीदी स्कीम शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और हम पहले दिन हर खातून के लिए 2500 रुपए की स्कीम नाफिज करेंगे। कर्नाटक मॉडल के मुताबिक यही जमानत दिल्ली में भी नाफिज की जाएगी। शेख अबू बकर अहमद हिंदुस्तान के 162 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में हुए शामिल। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने अपनी तहकीकात में मुल्क के 162 और रसूख मुसलमानों की फहरिस्त में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया और जामिया मरकज सकाफत सुन्निया के बानी और सरपरस्त आला शेख अबू बकर अहमद को शामिल किया है। अंग्रेजी जरीदे मुस्लिम मिरर ने 2024 के लिए जारी इन्हें इस्लामिक कैटेगरी में अव्वल नंबर दिया है। अब भिखारियों की इत्तला देने पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जाने किस शहर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंतजामिया ने भिखारियों को शहर से मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए एक मुनफरिद मुहिम शुरू की है। इस इक़दाम के तहत इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स भिखारियों के बारे में मालूमात फराहम करेगा इसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। दरअसल इंदौर इंतजामिया ने शहर में भीख मांगने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और लोगों को भिखारियों को भीख देने से मना किया है। पाबंदी के बावजूद भी भिखारियों ने भीख मांगना जारी रखा, जिसके बाद पुलिस को भिखारियों की इत्तला दो और इनाम पाओ के नाम से मुहिम चलानी पड़ी। इंदौर जिले इंतजामिया के अफसरान के मुताबिक इंतजामिया ने 2 जनवरी को हुक्म में इम्तनाई जारी किया था, जिसमें भीख मांगने वाले अफराद के बारे में मालूमात देने वालों को 1000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया गया था। इस मकसद के लिए एक मोबाइल फोन नंबर भी फराहम किया गया था। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पिछले 4 दिनों में तकरीबन 200 अफराद ने इस मोबाइल नंबर पर फोन किया है। तहकीकात के दौरान 12 अफराद की फराहम करदा मालूमात दुरुस्त साबित हुई। इनमें से 6 अफराद को जिले मजिस्ट्रेट के दफ्तर में 1000 रुपये इनाम दिया गया। तूफान से लाखों अमेरिकी बिजली से महरूम, 7 रियासतों में इमरजेंसी। अमेरिका में बर्फानी तूफान बिलियर से 6 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी बर्फानी तूफान की जद में आ गए। सरकारी दफातर और स्कूल बंद है, जबकि लाखों अमेरिकी बिजली से महरूम हो गए। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक बर्फानी तूफान से सबसे ज्यादा रियासत कैंसास मुतासर है। इसके अलावा मैसूरी, केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, आर्कनसास और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शदीद मौसम क़ुत्बी बहनूर की वजह से है, जो आर्कटिक के इर्द गिर्द गर्दिश करने वाली सर्द हवाओं का इलाका है और वस्ती अमेरिका में सर्द मौसम लाता है। तूफान बिलियर के नतीजे में हजारों परवाजें पहले ही ताखिर का शिकार या मनसूख हो चुकी हैं, जबकि कई सड़कें मुनक़ता और स्कूल बंद हैं। महकमे मौसमियात के सीनियर माहिर मैथ्यू क्यूजू का कहना है कि कंसास शहर में इस बार गुज़िश्ता 32 साल के दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। अब तक 1 फीट यानी 30 से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। मजीद 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। इस्तीफा पेश कर देने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ऐलान। कनाडा की सियासत में एक अहम तब्दीली देखने में आई है। लिबरल पार्टी के लीडर और वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो नए लीडर के इंतखाब के बाद अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएंगे। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनकी अपनी पार्टी के अरकान काफ़ी अरसे से उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने पार्टी और गवर्नर को अपने इस्तीफे के बारे में आगाह कर दिया है। जैसे ही नया लीडर मुंतखब हो जाएगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मैं पार्लियामेंट को 24 मार्च तक मुअत्तल कर रहा हूं। कनाडा के कानून के मुताबिक हुक्मरान पार्टी के लीडर के इस्तीफे के बाद 90 दिन के अंदर नया लीडर मुंतखब करना जरूरी होता है। दूसरी जानिब हाल ही में कनाडा की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर फाइनेंस क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी इस्तीफा दिया था। वो जस्टिन ट्रूडो की काबीना में एक बाअसर शख्सियत समझी जाती थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वज़ीर आज़म ट्रूडो अवामी मकबूलियत खो रहे हैं। तकरीबन 1 दहाई तक कनाडा के वज़ीर आज़म रहने वाले ट्रूडो अब सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर से बढ़ते हुए इस्तीफे के मुतालबात के बाद ट्रूडो ने यह फैसला किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।